वालेकुम मेरे व्यूअर्स में यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल द टेरर एनर्जी 1111 पे। मेरे व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हम देखेंगे व्हाट दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू। ठीक है, आपके पर्सन या जिसको भी आप अपने माइंड में रखेंगे वो आपसे क्या आजकल हाइड कर रहे हैं, वो क्या छुपाना चाह रहे हैं, वो किस एनर्जी के अंदर है और वो आपसे क्या छुपाना चाह रहे हैं। एनर्जी को मेरी एनर्जी के साथ मेरे व्यूज़ अलाइन करने के लिए आपने लाजमी जो है मस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और कमेंट करें, लाइक करें और मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन की तरफ से 100 टाइम 1000 टाइम ब्लेसिंग मेरी डिवाइन और एंजल्स की तरफ से उनकी लाइफ में जो है मल्टीप्लाई होके है। जो व्यूवर्स मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। कार्ड फ्लिप हो रहा है, यू आर रेडी नाउ। कौन पर्सन है और क्या हाइडिंग कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन पर्सन है। लेट्स चेक। एंजल्स मुझे गाइड करें, कौन है जो मेरे व्यूवर से कुछ छुपाना चाह रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, उनके पार्टनर है ये कौन है तो कुछ छुपा रहा है आजकल। फ्रेम द क्वेश्चन। एंजल मुझे गाइड करें, कौन है मेरे व्यूवर से इतने सारे कार्ड आ रहे हैं, मैं इतने सारे कार्ड नहीं ले सकती। इसके लिए डोंट ओवर थिंक इट। बस कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, कोई ना कोई बात तो आपसे वाकई छुपाई जा रही है। कभी क्वेश्चन की बात आ रही है, कभी कह रहे हैं कि ओवर थिंक मत करें इसके बारे में। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, एनर्जीज आर नॉट लीडिंग इन दैट डायरेक्शन और एट प्रेजेंट। ठीक है, की एनर्जी क्या आई है करते हैं, क्लैरिफाई करेंगे कि नो क्यों आया। ये व्यूअर्स के लिए कौन ऐसा पर्सन है, तो कौन शख्स है जो मेरे व्यूअर से कुछ छुपाना चाह रहा है। सारे कार्ड नहीं ले सकती, एक दो नहीं तीन कार्ड आए हैं। आप कार्ड है पेंटिकल्स। मेरे व्यूवर से कुछ छुपाना चाह रहा है, और क्या छुपाना चाह रहा है, छुपाने की कोशिश की जा रही है। कप्स किंग आगे, क्या है टू ऑफ सोर्ड्स। मेरे व्यूवर्स के कौन पर्सन क्या हाइड का है, पेंटिकल्स। 5 क्यों है डिवाइन, मुझे गाइड करें, मुझे क्लियर क्लियर आंसर दें। नो का आंसर क्यों हुआ है, इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। नो का आंसर हार्ट फ्लिप हुआ है, द चैरियट। तो ये बात है, की एनर्जी आ गई। बॉटम में क्या है, टू ऑफ कप्स। कप्स बॉटम की एनर्जी। चेक करेंगे इसकी तरफ से गाइडेंस, कौन शख्स है, कौन पर्सन है और आपसे क्या हाइड किया जा रहा है, वैसे क्या हाइड किया जा रहा है। डेप्थ पेड ऑफ
Are they hiding from you? You have got the power. तो सारी बातें आना ही था, ऊपर किंग को 2 किंग आ गए हैं, चैरियट आ गया है, 2 की एनर्जी है मेरे व्यूअर्स, ठीक है, 10 की एनर्जी है, बैटरी चेंज, they hiding from you, flower power, हार्ट फ्लिप हुआ है, विश इज ग्रांटेड, में एनर्जी है, एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी, ठीक है, इंडिविजुअल है आप, इंडिविजुअलिटी। ये कोई ऐसा पर्सन है, देखें 2 किंग्स आए हैं, और ये पर्सन कोई पास का पर्सन हो सकता है, और इस पर्सन को आप जानते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है, जो आपसे कोई ना कोई बातें या आपसे चीज़ें हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन, तो ये देखें 2 कार्ड था, किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स, और साथ ही आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो ये मेरे व्यूवर्स कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, एक तो वो जो चैनल मैसेजर के मैरिड हो सकते हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया और 2 ऑफ कप्स भी आया, चैरियट भी आ गए, और एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ गए। तो मेरे व्यूवर्स ये आपसे जो है कुछ खास किस्म की बातें आपसे जो है क्या छुपाना चाह रहे हैं, यू आर ए डेडी है। सबसे पहले उन्होंने आपको ये आंसर दिया है कि आप हर वो चीज़ जो है आप जिनका क्वेश्चन उनसे करते कर रहे हैं, या आपके और उनके दरमियान काफ़ी टाइम से जो है कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्लैशेस चल रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या बार बार जो है आप कुछ उनसे क्वेश्चन करते हैं और वो आपको आंसर नहीं देते, क्योंकि वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अंदर मेरे व्यूवर्स नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी जो है डिसिप्लिन के अंदर, और जो है फिजिकली जो है एम्पायर जो है अपनी उन्होंने बनाई हुई है, और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने अपनी बाउंड्रीज हाई की हुई है, और अपने आप को काफ़ी पीसफुल सिचुएशन के अंदर रखते हुए वो आपको बहुत सारे सवाल जो आप उनसे आंसर जानना चाह रहे हैं, वो आपको किंग की एनर्जी के अंदर नज़र आ रहे हैं, और वो भी आपको आपके किसी सवाल का जवाब देने पे तैयार नहीं है मेंटली तौर के ऊपर, ठीक है। दूसरी उनकी एनर्जी ये नज़र आ रही है डेप्थ पेड ऑफ, ठीक है, डेप्थ पेड ऑफ यानी कि कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं आपको कि पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराना जो उनके और आपका कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वो एक हैप्पी जो थी मेमोरीज थी, लेकिन अभी कुछ उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको जो है अपने आप से दूरियां बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपसे ये छुपाना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है कि कुछ कुछ उनके साथ कुछ इस तरह के कुछ इश्यूज हुए हैं, कुछ क्लैशेज हुए हैं, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर थी, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें हाइड की हुई, उन्होंने आपको नहीं बताया, अगर आपने उनसे कमिटमेंट मांगी थी और वो कमिटमेंट देने भी लगे थे, लेकिन अचानक से चीज़ें जो है एकदम से उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, और वो किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी शो कर रही है, फिर साथ 2 ऑफ सोर्स है, आगे 2 ऑफ कप्स है, चैरियट है, एस ऑफ पेंटिकल्स से 12 फिर से शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन अब मसला सारा मेरे व्यूवर्स ये नज़र आ रहा है कि वो अभी जो है आपके बातों का आंसर इसलिए नहीं देना चाह रहे, हो सकता है कि वो अगर आपको कोई बात आपसे शेयर करें तो आप उन बातों को अंडरस्टैंड ना कर पाए। आंसर आया यू आर रेडी नाउ, दूसरा आया रिफ्रेम द क्वेश्चन, कि अपने क्वेश्चन जो आप उनसे कर रहे हैं बार बार उसको जो है रिकन्सिडर करें, जाने कि आप उनसे क्या आंसर कर रहे हैं और किस तरीके से उनसे सवाल कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ये है कि इमोशनल बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं, आपके अपनी एक स्टेबल एनर्जी के अंदर है, अभी यू हैव गॉट द पावर, वो अपनी पावर के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही है कि वो अपनी आपको नहीं दिखाएंगे कि वो इमोशनली तौर पे जो है कहीं ना कहीं जो है ब्रेक डाउन हुआ है, सैड एनर्जी के अंदर है, गिरफ्ट के अंदर है, इंसोमेनिया की कैफियत है, नॉस्टैल्जिया फीलिंग है, बार बार आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी उन्होंने किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के अंदर अपने आप को रखा हुआ है, बाहर जो है लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, लेकिन जो है अंदर से जो है हार्ट उनका जो है बिल्कुल जो है हार्ट ब्रेक हुआ हुआ है, ठीक है। और उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं पावर को कायम रखा हुआ है, और वो आपसे भी कहीं ना कहीं अपने इमोशन को हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नॉस्टैल्जिया की जो है उनकी फीलिंग्स है वो, लेकिन वो उन चीज़ों को काफ़ी सप्रेस करते हुए दबाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं ऊपर है डोंट ओवर थिंक
कह रहे हैं आपको कि आपके पार्टनर आपसे बार बार ये चीज़ें छुपा रहे हैं कि वो आपको कह रहे हैं कि हर एक चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा ना आप डोंट ओवर थिंक, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना सोचें। लेकिन साथ ही साथ वो सोर्स की एनर्जी है जो हमें ये सिखाती है कि वो जगलिंग कर रहे हैं, क्रॉस रोड पे हैं, मेंटल क्लैरिटी भी नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर नजर आ रहे हैं, क्रॉस रोड में है कि आपकी तरफ आए थर्ड पार्टी की तरफ जाएं, आपको भी रखना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ रखना चाह रहे हैं, बैलेंस आपके साथ भी बनाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी की तरफ साथ भी बनाना चाहते हैं। अभी जो है मेंटली तौर पे वो स्टक हुए हैं, वो आपसे अपनी फीलिंग्स अपने इमोशन छुपाने के लिए आपको जो है आपसे दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं और आपसे ये फीलिंग छुपाई हुई है उन्होंने। और मे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या लेस कॉन्टैक्ट है या फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी तादाद की जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है मेरे व्यूअर्स वो नो कॉन्टैक्ट की है। ठीक है, क्योंकि टू टू की एनर्जी आई है बार बार और अपने इमोशंस को जो वो हाइड कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक का जो रीडिंग का टॉपिक है आज का ये मैंने रखा हुआ है, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। तो हाइडिंग कौन कर रहा है? मैंने ये कहा था ना, कोई आम बंदा है, कोई आम शख्स है, या लेकिन जो रीडिंग में आया है कि वो आपके पर्सन है, आपके लव वंस हैं, वो आपके स्पाउस हो सकते हैं जो आपसे अपनी फीलिंग छुपाते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, डाइटरी चेंज, आजकल उन्होंने अपनी डाइट प्लान को चेंज किया, अपनी सेहत का ख्याल रखने हैं ताकि उनकी सेहत जो पिछले काफ़ी टाइम से इम्प्रूव नहीं थी और वो अभी अपनी सेहत को जो है इम्प्रूव करने के लिए कुछ जो है या डॉक्टर ने उनको कुछ चीज़ों से मना किया है, या काफ़ी टाइम से जो है उनके फिजिकली या फिटनेस के मसाइल चल रहे थे, काफ़ी लॉन्ग टाइम से वो बीमार थे, तो अपनी जो है डाइट प्लान को फॉलो करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। एनर्जी मेरे व्यूवर्स आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स ये इशू करते हैं, न्यू जो है फाइनेंशियल एंड केयर अपॉर्चुनिटी आ रही है उनके पास। ठीक है, लेकिन करंट एनर्जी उनकी क्या है? करंट एनर्जी वो ये कह रहे हैं कि जो करंट सिचुएशन के अंदर है वो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर है वो चीज़ों को लीड नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि उनकी हेल्थ अभी बेहतर नहीं है। देखिए ना, वो डाइटरी चेंज, उन्होंने अपने डाइट प्लान को चेंज किया है, काफ़ी टाइम से जगलिंग सिचुएशन के रही हैं, हार्ट उनका ब्रेक हुआ हुआ है, इमोशन को जो है सरप्रेस करते हुए जो है दबाते हुए नजर आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स। आपसे ये सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अगर जो है उनको बिजनेस में नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, न्यू मौका आ रहे हैं, उनको जो है ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी उनकी कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ मेंटली जो है तौर पर डिस्टर्ब है, फिजिकली हेल्थ ऐसी है कि वो चीज़ों को आगे फर्दर लेके नहीं जा पा रहे, ग्रोथ की तरफ नई शुरुआत नहीं करना चाह रहे। ठीक है, ये सब पेंटिकल न्यू मौका आ रहे हैं, पेंटिकल्स की एनर्जी में इजाफा होता नजर आ रहा है, फ्लावर जो है पावर, कहीं ना कहीं वो अपने आप को हीलिंग करने के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है नेचर के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अर्थी एनर्जी के अंदर नजर आ रहे हैं, प्लांट ट्री सी व्यूज इस तरह के वेलेज हो सकता है, घूम घूम फिर रहे हैं, सफ़र ज़्यादा कर रहे हैं, ट्रैवल ज़्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि अपने आप को बेहतर एनर्जी के अंदर रखें और अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखें। नहीं व्यूवर्स, आपके पार्टनर जो है अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वो खुद हील हो और आपके साथ भी जो है चीज़ें बेहतर कर पाए। कहीं ना कहीं चैरिट की एनर्जी है, चैरिट की एनर्जी में व्यूवर्स ये दिखाती है कि डिटर्मिनेशन के साथ वो उस रिश्ते के अंदर विक्ट्री तो चाहते हैं, चाहते हैं आपका आपके साथ कोई ये रिश्ता वर्क करे। वो काफ़ी जो है ये देखिए एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो बड़ा ही उसकी आई जो है और बड़ा ही गौर से वो चीज़ों को सोच रहा है, थ्री हॉर्सेस नज़र आ रहे हैं और बड़ा ही फास्ट मूवमेंट के साथ वो आपकी तरफ ग्रोथ करता हुआ नज़र आ रहा है और वो चाहता है कि इस रिश्ते की तरफ वर्क, योर विश इज़ ग्रांटेड, वो आपकी विश कर रहे हैं और मैनिफेस्ट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, वट यू हैव आस्क्ड फॉर दिस कमिंग ट्रू। और आपके पार्टनर आपको ये कह रहे हैं, आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं, आपके स्पोज आपको ये ऐड कर रहे हैं कि अभी वो जब भी आपके पास आएंगे तो बड़े डिटर्मिनेशन के साथ आएंगे और आपकी जो विश करते हुए नजर आ रहे हैं, चीज़ें आपके साथ दोबारा बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और जो स्टक एनर्जी थी उन तमाम एनर्जी से कहीं ना कहीं वो अपने आप को और आपको निकालते हुए नजर आ रहे हैं। नो, यहाँ पे पहला कार्ड था नो का, और इस कार्ड को इस कार्ड ने क्लियर किया टू ऑफ कप्स, वो आपके साथ फ्रेंडशिप को आगे कम्युनिकेशन लेवल को बेहतर करना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर। टू ऑफ की कप की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती है कि वो जो है मोर अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके साथ, अट्रैक्टिव एनर्जी के अंदर है, प्यार का कप आपको देना चाहते हैं, गिविंग एंड रिसीविंग जो है उसमें बैलेंस कर रखना चाहते हैं और अपनी एक्सप्रेस योर गिविटी। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है अब वो आस्ता आस्ता करके जो आपके अंदर खूबसूरती थी फिजिकली तौर पे तो वो पहले ही आपसे अट्रैक्ट थे, लेकिन जो क्रिएटिविटी लेवल था आपका आस्ते आस्ते करते अब उससे भी काफ़ी इंप्रेस होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आसपास जब उन्होंने काफ़ी टाइम से ऑन ऑफ की सिचुएशन थी या नो कॉन्टैक्ट काफ़ी टाइम से चला था, तो उस दौरान वो चैरिट की एनर्जी के अंदर गए और चैरिट की एनर्जी से उन्होंने अपने आप को काफ़ी जो है डिटर्मिनेशन के अंदर लेके आए हैं और काफ़ी ऑब्जर्वेशन के अंदर लेके आए हैं कि किस तरीके से चीज़ों को बेहतर करना है।
अभी जो है अगर आप उन्हें किसी चीज़ के बारे में आप आंसर ले रहे थे नो कि ये चीज़ें क्यों इतना स्टक थी, तो अभी जो है आपके पार्टनर आपसे ये हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नो, वो आपको नो कह रहे हैं, ऊपर ऊपर से आपको किसी चीज़ के बारे में दिखा रहे हैं कि वो आपको आप में इंटरेस्ट नहीं रखते, आप में दिलचस्पी नहीं रखते, अभी आपको उनसे उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके जो है इंटरनल इमोशन ये है कि वो तो वो कष्ट प्यार के इमोशन उनके बढ़ बढ़ के जो है बाहर आ रहे हैं। ऊपर जो है सन की एनर्जी है, सन की एनर्जी भी न्यू शुरुआत की एनर्जी होती है, ठीक है। और मून की एनर्जी है, मून की एनर्जी हिडन एनर्जी है। वो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव आइडियाज है, वो आपके अंदर की पर्सनैलिटी या वो हैबिट्स या वो आपकी वो खूबसूरती आपकी पर्सनैलिटी की जो वो पहले नहीं जान पाए, अभी वो हिडन तरीके से जो है आपकी हो सकता है सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, आपकी पोस्ट चेक कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं रिसर्च करने को उनको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। आपके पार्टनर जो है अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना इमोशन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें बनाते हुए और साथ थर्ड पार्टी के साथ साथ आपके साथ भी चीज़ें बेहतर करते हुए करना चाहते हैं। मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहती हूँ, मेरे व्यूअर्स के डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है अगर आपके पार्टनर आपसे ये सारी चीज़ें अपने इमोशन हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं। ये व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। नो टोल्ड आई एम इट। जो चीज़ जितनी पुरानी होती है उतनी कीमती होती है। इसका मतलब ये है कि मैं व्यूअर्स डिवाइन आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप जितना ही रिश्ता आपका पुराना है उतना ही जो है वो आपके साथ अपना रिश्ता जो है उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते। आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम ओरिजिनल। आप परफेक्ट रहें, ओरिजिनल रहें। आप कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान के अंदर खामियां होती हैं। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ओरिजिनल रहें, ठीक है। जितना आप ओरिजिनल रहेंगे, जितना आप अच्छी एनर्जी के अंदर रहेंगे, चीज़ें आपके लिए उतनी बेहतर होंगी। मैं देखूंगी क्या इस 1 वीक के अंदर व्यूवर्स के लिए तो वो उनके पार्टनर की तरफ से कॉन्टैक्ट आएगा, ठीक है। यस या नो में जो है मैं आंसर लूँगी, एक कार्ड लूँगी। देखते हैं 1 वीक का, 1 मंथ का नहीं, 1 वीक का। डिवाइन एंजल मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए 1 वीक के लिए 1 वीक के अंदर मेरे डिवाइन व्यूवर्स के लिए इतनी वो अपनी इमोशन हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कॉन्टैक्ट कोई मैसेज कोई एक्शन आएगा। नो, अभी तो सिचुएशन स्टक है। मेरे व्यूवर्स 1 वीक के अंदर आंसर आते हुए मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है मे बी 1 वीक के बाद, क्योंकि न्यू मून आने वाला है, उसके बाद हो सकता है एनर्जी कुछ चेंज हो जाए। मेरे व्यूवर्स ये थी आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है। बट देर हाइडिंग फ्रॉम यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।